यह कहानी है एक ऐसी सल्तनत की जिसने दुनिया के नक्शे बदल दिए, एक ऐसी ताकत की जिसने सदियों तक लोगों के दिलों में डर और सम्मान दोनों पैदा किए। यह है उस्मानिया सल्तनत की दास्तान, जिसने न केवल इस्लामी दुनिया बल्कि यूरोप और मध्य पूर्व में अपनी छाप छोड़ दी। शुरुआत उस छोटे से तुर्क कबीले से हुई जो अंकारा के पास पहाड़ी इलाकों में आबाद था। यह कबीला शुरुआत में महज एक मामूली समूह था, मगर इसके रहनुमा उस्मान गाजी एक आम सरदार नहीं बल्कि ऐसे इंसान थे जिनके दिल में ख्वाब बड़े और नजरिए बुलंद थे। वे जानते थे कि सल्तनत की बुनियाद सिर्फ फौजी ताकत से नहीं बल्कि अदल, इंसाफ और अवाम की खिदमत से मजबूत होती है। उस्मान गाजी की क़यादत में यह कबीला छोटे छोटे इलाके फतह करता गया, लेकिन हर फतह के पीछे एक कहानी छुपी होती थी, खून, कुर्बानी और चालाकी की कहानी। इब्तिदाई दिनों में दुश्मनों ने हर तरफ से उस्मानिया कबीले पर हमले किए, उनके किले घेर लिए गए, उनके असर व रसूख को खत्म करने की कोशिश की गई, लेकिन उस्मान गाजी और उनके सिपाही हार मानने वाले न थे। एक वाकया तारीखी दस्तावेजात में खास तौर पर नमूदार है। एक छोटे कबीले ने एक बड़ी सल्तनत के सिपाहियों को पहाड़ों में फंसाया और उन्हें तबाही से बचा लिया। इस हिकमत ए अमली ने उस्मानिया को एक छोटे मगर चालाक कबीले से एक मजबूत सल्तनत में बदल दिया। उस्मान गाजी के बाद उनके बेटे और बाद में जानशीन मोहम्मद फातिह के दौर में सल्तनत ने अपनी हकीकी शक्ल इख्तियार की। मोहम्मद फातिह न केवल एक बहादुर सिपह सालार थे बल्कि एक ज़हीन हुक्मरान भी थे। उन्होंने इस्तांबुल की फतह के बाद दुनिया को दिखा दिया कि सल्तनत का उरूज सिर्फ ताकत में नहीं बल्कि मंसूबाबंदी, सब्र और हिकमत में भी होता है। इस्तांबुल की फतह महज एक फौजी मार्का नहीं था बल्कि एक ऐसी तारीखी फतह थी जिसने यूरोप और मशरिक़े वुसत की सियासत बदल दी। इस फतह के बाद उस्मानिया सल्तनत न केवल दुनिया की ताकतवर सल्तनतों में शामिल हुई बल्कि एक अजीम सकाफती और तिजारती मरकज भी बन गई। उस्मानिया सल्तनत की कामयाबी सिर्फ फौजी फतह तक महदूद नहीं थी, ये हुक्मरान इल्म, फ़ुनून और अदल को भी फरोग देते। एक दिलचस्प वाकया ये है कि एक बार सुल्तान के दरबार में एक नौजवान आलिम ने ऐसे मसाइल पर सवाल उठाया जो दूर के हुक्मरानों के लिए सोचना भी मुश्किल था। सुल्तान ने न सिर्फ उसकी बात सुनी बल्कि उसे अपनी मशाविरती टीम में शामिल कर लिया। यही वह वक्त था जब उस्मानिया सल्तनत इल्म व तहकीक में भी दुनिया की नज़र में अहम मकाम हासिल करने लगी। तिब, फल्कियात, इंजीनियरिंग और फ़ुनून में अहम तरक्की हुई और मुहक्किकीन, फनकार और उलेमा सुल्तान के दरबार में आकर अपनी तहकीक और फ़ुनून की नुमाइश करते। इक्तिसादी तरक्की भी उस्मानिया सल्तनत की एक बड़ी कामयाबी थी। सल्तनत ने तिजारती रास्ते मजबूत किए, बाहरी जहाज़ों के जरिए मशरिक और मगरिब के दरमियान रिश्ते कायम किए और शहरों में अमन और खुशहाली का माहौल कायम किया। यह वह दौर था जब इस्तांबुल के अजीम कस्र, मसाजिद और बाजार तामीर हुए और दुनिया ने उस्मानिया फ़न तामीर के कमालात देखे। हर बाजार, हर कस्र, हर मस्जिद एक कहानी सुनाता था कि किस तरह एक सल्तनत ने अपनी ताकत और हिकमत से अवाम की जिंदगी में सुकून और शान पैदा की। लेकिन हर सल्तनत की तरह उस्मानिया को भी अंदरूनी मुश्किलात का सामना था। खानदानी झगड़े, जानशीनी के तनाज़े और कबीलों के दरमियान ताकत की लड़ाइयाँ कभी कभी सल्तनत के लिए खतरा बन जाती थीं। तारीखी रिकॉर्ड बताते हैं कि कई बार जानशीनी के लिए खून खराबा हुआ, मगर मजबूत इदारों की वजह से सल्तनत हमेशा दोबारा खड़ी हो गई। हर बहरान ने उन्हें मजबूत बनाया और अगली नस्ल के लिए सबक छोड़ा। सबसे सनसनीखेज दौर तब आया जब यूरोपीय ताकतें उस्मानिया की सरहदों पर हमले करने लगीं। पहली नज़र में ये ताकतें गालिब नजर आती थीं, मगर उस्मानिया की फौजी चालाकी और सियासी हिकमत ने कई बार दुश्मनों को हैरान कर दिया। मशहूर मार्का चालदरन, जहां उस्मानिया फौज को शिकस्त हुई, एक सबक था कि कोई सल्तनत हमेशा मजबूत नहीं रहती, लेकिन हर शिकस्त से सबक लिया जा सकता है। उस्मानिया ने अपनी फौज को जदीद हथियारों और तरबियत के साथ दोबारा मजबूत किया और अगले कई सालों तक यूरोप की ताकतों के लिए खौफ का सबब बनी रही। ये दौर इल्म व फन की तरक्की का सुनहरा दौर था। मशहूर मुसव्विर, मुआमर और शायर सल्तनत की शान में इजाफा करते और उनका काम आज भी दुनिया के अहम अजायब घरों में महफूज है। सल्तनत के उरूज के दौरान उस्मानिया ने मुख्तलिफ कौमियतों, ज़बानों और मज़ाहिब के लोगों को एक छत के नीचे रहने का मौका दिया। यह एक ऐसी सकाफती हम आहंगी थी जिसे बहुत कम सल्तनतें हासिल कर पाईं। शहर इस्तांबुल के बाजार, मसाजिद और किले आज भी उस सकाफत की झलक दिखाते हैं। हर गली, हर कस्र, हर मस्जिद एक कहानी सुनाती है कि किस तरह उस्मानिया सल्तनत ने ताकत और अदल को साथ साथ रखा। वक़्त के साथ साथ उस्मानिया सल्तनत ने दुनिया में अपनी पहचान कायम की। यह सल्तनत वह थी जिसने अपने निज़ाम ए हुकूमत में अदल और इंसाफ को बुनियाद बनाया और अवाम की खिदमत को सबसे अहम समझा। तारीखी दस्तावेजात बताते हैं कि सुल्तान खुद अवाम के दरमियान आकर सुनते,
जांचते और फैसला करते। यह रिवायत उन्हें आम सल्तनतों से मुनफरिद बनाती थी, जहां अक्सर हुक्मरान अवाम से दूर रहते। सल्तनत की ताकत और असर व रसूख को देखकर यूरोपी ताकतें बार बार हमले करती रहीं, मगर उस्मानिया की फौजी हिकमत और सियासी चालाकी ने उन्हें कई बार शिकस्त दी। हर फतह और हर शिकस्त ने सल्तनत को मजबूत और तजुर्बेकार बनाया। उस्मानिया की कहानी हमें यह सबक देती है कि ताकत और दौलत हमेशा कामयाबी की जमानत नहीं, बल्कि हिकमत, अज़्म और कुर्बानी ही किसी सल्तनत को मुस्तकिल कामयाबी दे सकती है। उस्मानिया सल्तनत के उरूज और जवाल के लम्हात हमें यह सिखाते हैं कि कोई भी ताकत हमेशा कायम नहीं रहती, मगर हिकमत, इंसाफ और अवाम की खिदमत हमेशा याद रखी जाती है। उस्मानिया की कहानी सदियों बाद भी हमें यह सिखाती है कि कुर्बानी, अज़्म और हिकमत की बदौलत एक छोटे से कबीले ने दुनिया की अजीम सल्तनतों को हैरान कर दिया। ये सल्तनत महज एक तारीखी वाकया नहीं, बल्कि एक जिंदा मिसाल है कि किस तरह इंसान अपनी अक्ल, हिकमत और दिल की ताकत से दुनिया को बदल सकता है। और यही सबसे दिलचस्प बात है, उस्मानिया सल्तनत की कहानी आज भी हमें मुतासिर करती है। ये हमें बताती है कि ताकत, दौलत या लश्करी कुव्वत हमेशा कामयाबी की जमानत नहीं, बल्कि अज़्म, हिकमत, इंसाफ और कुर्बानी वो स्तंभ हैं जिन पर एक सल्तनत कायम रहती है। आज के दौर में भी जब हम उनके आसार देखते हैं, हमें महसूस होता है कि यह सल्तनत सिर्फ तारीख का हिस्सा नहीं, बल्कि इंसानी अज़्म और हिकमत की एक जिंदा मिसाल है। ये कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि हर शिकस्त, हर चैलेंज और हर मुश्किल वक्त एक मौका होता है सीखने का, मजबूत होने का और अपनी ताकत बढ़ाने का। उस्मानिया सल्तनत ने यह सबक अमली तौर पर हमें दिया कि अज़्म, हिकमत और अवाम की खिदमत के बगैर कोई भी सल्तनत बरकरार नहीं रह सकती। उनकी दास्तान हमें आज भी सुनाती है कि छोटे लोग बड़े ख्वाब देखकर दुनिया के नक्शे बदल सकते हैं और तारीख में अपनी छाप छोड़ सकते हैं। यही वजह है कि उस्मानिया सल्तनत आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है, और हर नाज़िर, हर तालिब ए इल्म, हर मुहक्किक जब उनके कस्से सुनता है तो हैरत और इजाब के साथ सोचता है कि किस तरह एक छोटा कबीला दुनिया की अजीम तरीन सल्तनतों में शामिल हुआ और किस तरह उसने इल्म, अदल, कुर्बानी और हिकमत के जरिए अपनी मिसाल कायम की।